हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंडलेस स्टोरीज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा लिखा हुआ जैसा दिख रहा है आपको बोर्ड पे। जी दोस्तों, तो आज हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, राज्यसभा के इलेक्शंस अब करीब आ रहे हैं, तो चलिए हम राज्यसभा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। दोस्तों, जानने के लिए बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबी भी खींच सकती है और घंटों तक वीडियो बन सकती है एक एक टॉपिक पे, लेकिन हम इस वीडियो में राज्यसभा से रिलेटेड बेसिक्स को जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे आपको सेंटर में दिख रहा है बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, पार्लियामेंट, और उसके 3 पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। यानी कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। दोस्तों, यहाँ पे प्रेसिडेंट को लेकर कन्फ्यूजन रहता है बहुत से बच्चों को कि प्रेसिडेंट कैसे पार्ट है पार्लियामेंट का। तो दोस्तों देखिए, मेंबर के सामने क्रॉस लगा हुआ है, प्रेसिडेंट मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के। टेक पार्ट इन मीटिंग, क्या राज्यसभा लोकसभा में ये मेंबर है? नहीं है। क्या मीटिंग्स में टेक पार्ट वो करते हैं, लेते हैं? नहीं। देन क्वेश्चन मार्क है। देन का मतलब है कि हमने कहा कि पार्लियामेंट तो कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, पर प्रेसिडेंट तो ना ही मेंबर हैं और ना ही मीटिंग्स में पार्ट ले रहे हैं, तो वो कैसे हुए इसके पार्लियामेंट के पार्ट? तो दोस्तों, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब राज्यसभा या लोकसभा या दोनों में बिल पास होता है तो वो तब तक लॉ नहीं बनता है जब तक कि प्रेसिडेंट वो अपना एसेंट ना दे दे, साइन ना कर दे, अपना हामी ना भरे, हाँ ना कर दे। तो दोस्तों, इस पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट भी एक पार्ट है। अब दोस्तों, आप साइड में देखिए, आपका लेफ्ट या राइट जैसा भी होगा आप देख लीजिए। आर्टिकल 79 से 122, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 79 से 122 तक पार्ट 5 में आता है, पार्लियामेंट के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। डिटेल में क्या बताया गया है? तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, उसके ड्यूरेशन के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन, यानी कि और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में से बेसिक्स जान रहे हैं तो हम इसमें बेसिक्स की ही बात करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में हम अलग अलग टॉपिक का अलग वीडियो में हम देख लेंगे। अब दोस्तों, कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि राज्यसभा का क्या कॉम्पोजिशन है। तो दोस्तों, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो है 250, यानी कि इसमें 250 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। दोस्तों, आपको फिर यहाँ पे 2 एरो दिख रहा है, एक की जगह लिखा हुआ है 238 एंड दूसरे एरो पे 12। तो 238 का मतलब है कि वो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि ये इलेक्ट होकर वहाँ से आए हैं, ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। दोस्तों, उसके नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा आर्ट, कल्चर, साइंस एंड सोशल सर्विस। दोस्तों, आपको शायद सोशल सर्विस एंड साइंस नहीं दिख रहा है, वो नीचे है, बट आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, इन चारों ही फील्ड से जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को, और उन मेंबर्स की संख्या होती है 12, यानी कि 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस एटसेट्रा। दोस्तों, उसके बाद ड्यूरेशन, अब हम ड्यूरेशन की बात करेंगे। तो दोस्तों, 1952, यानी कि जो राज्यसभा का गठन हुआ था पहली बार, पहला मीटिंग हुआ था वो 1952 में हुआ था। दोस्तों, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है परमानेंट बॉडी। तो दोस्तों, यहाँ पे परमानेंट बॉडी का मतलब क्या है? परमानेंट बॉडी का मतलब है कि जिस तरीके से लोकसभा हर 5 साल में भंग किया जाता है, लोकसभा हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, या अगर 5 साल से भीतर ही कोई सरकार गिर जाती है, अगर मेजोरिटी उनके पास नहीं होता है, तो दोबारा इलेक्शंस होते हैं और फिर मेंबर्स जो हैं वो चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, और फिर उसकी कार्यवाही चालू की जाती है। तो उस तरीके से राज्यसभा का यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, कॉन्टिन्यूइंग बॉडी है और नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, मतलब वो उसको भंग नहीं किया जाता है, वो चलता जाता है, कंटिन्यू एंड कंटिन्यू एंड कंटिन्यू। हाँ, मेंबर्स जरूर रिटायर होते हैं। उसके बाद दोस्तों, पॉइंट लिखा हुआ है 1/3 एवरी सेकेंड ईयर, और नीचे लिखा हुआ है 6 ईयर। तो दोस्तों, ये 1/3 एवरी सेकेंड ईयर का मतलब है कि हर दूसरे साल में जो पूरे स्ट्रेंथ का 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिटायर होते हैं।
एंड दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि मेंबर का कितना ड्यूरेशन होता है, यानी कि अगर मैं राज्यसभा के मेंबर हूँ तो मेरा कितना ड्यूरेशन है, वहाँ पे मैं कितने दिन तक रह सकता हूँ, तो वो है 6 ईयर। अगर दो क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, तो ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा तो इनफाइनाइट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट बॉडी है, तो लोकसभा की तरह इसका आंसर 5 ईयर्स नहीं होगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि ड्यूरेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो उसमें आप कह सकते हैं 6 ईयर। और दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा क्या होता है वो तो आप लोगों को पता है, 5 ईयर्स। अब दोस्तों हम बात करेंगे चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, चेयरपर्सन ऑफ। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको यूएसए के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि यूएसए में जैसे हमारे यहाँ 250 टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें से कि 238 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी है, एंड 12 जो है वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों यूएसए में जो है वो टोटल 100 मेंबर्स होते हैं, और वहाँ के जो अपर हाउस है यानी कि इंडिया का राज्यसभा, तो वहाँ के अपर हाउस को हम बोलते हैं सेनेट। तो सेनेट में 100 मेंबर्स होते हैं, 2 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट, यानी कि यूएस में कुल मिला के 50 स्टेट्स है और हर स्टेट से 2 मेंबर होते हैं, तो कुल मिला के 100 मेंबर हुए। और वहाँ पे प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड एक भी मेंबर नहीं होता, यानी कि 2 मेंबर हर राज्य से होता है, कुल मिला के टोटल 100 मेंबर्स होते हैं एंड नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है 238 और 12 नॉमिनेटेड होते हैं, तो 238 में से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जैसे कि यूएस में तो हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या इंडिया में भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है कि हर स्टेट से 2 होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जिस स्टेट का ज़्यादा पॉपुलेशन होता है उसके ज़्यादा मेंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी से 31 मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं, बिहार से 16 जाते हैं, महाराष्ट्र से 19 जाते हैं, दिल्ली से 3 जाते हैं, पुडुचेरी, गोवा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी जैसे नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन सभी से एक एक मेंबर राज्यसभा में जाते हैं। तो दोस्तों यूएसए से थोड़ा यहाँ पे अलग है चक्कर। दोस्तों उसके बाद चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों उसके बाद मेंबर के आगे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों मेंबर के आगे क्रॉस लगने का मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस लगा रखा है। पॉइंट में उसको इंक्लूड तो किया है, लेकिन ध्यान से आप देखिए उसके सामने मैंने क्रॉस लगा रखा है। दोस्तों फिर मैंने लिखा है पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इक्वल्स टू पावर ऑफ चेयरमैन ऑफ, आप देख सकते हैं इज इक्वल्स टू, आपको तब नहीं दिख रहा होगा, पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा पावर इज इक्वल्स टू पावर ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बट के बाद मैंने लिखा नहीं है। तो दोस्तों इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि 2 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कि जो पावर है स्पीकर का वो ज़्यादा हो जाता है। पहला कि अगर मनी बिल कौन सा बिल मनी बिल होगा इसके डिसाइड करने का जो पावर है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इनके पास नहीं है। और अगर दोस्तों अगर डेडलॉक हो जाता है दोनों हाउस के बीच में, तो जब ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाएगी तो उसको प्रिसाइड करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, न कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसलिए मैंने इक्वल्स टू लगाया है, लेकिन बट लिख रखा है कि 2 ऐसी पावर्स हैं जहाँ पे जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो आउट कॉम्पीट कर देते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। दोस्तों उसके बाद मैंने 2 पॉइंट लिखा है डिप्टी चेयरमैन एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। तो डिप्टी चेयरमैन जो होता है दोस्तों वो जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के उन्हीं में से एक होते हैं, और उनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट करते हैं। और वो ड्यूटी चेयरमैन की जगह पे ड्यूटी तब करते हैं जब चेयरमैन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, या फिर अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि वाइस चेयर प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट का अगर सीट वैकेंट हो रखा है और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तो उस वक्त जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के कार्यवाही को संभालते हैं। दोस्तों उसके बाद लिखा हुआ है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों इनको जो है ये भी मेंबर्स ही होते हैं, और ये प्रेसिडेंट द्वारा चुने गए वाइस प्रेसिडेंट द्वारा चुने गए होते हैं, यानी कि मेंबर्स में से ही जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इनको चुनते हैं। और ये तब ड्यूटी करते हैं जब डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों ही एब्सेंट होते हैं किन्हीं वजह से। दोस्तों उसके बाद लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे हम पावर की बात कर रहे हैं, तो 3 पॉइंट है यहाँ पे।
व्हेन राज्यसभा इक्वल्स टू लोकसभा, व्हेन राज्यसभा इज लेस देन लोकसभा, व्हेन राज्यसभा इज ग्रेटर देन लोकसभा। यहाँ पर ग्रेटर और लेस देन का मतलब है मैं पावर कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो दोस्तों जब दोनों के पास इक्वल पावर होता है उसके 2-3 एग्जाम्पल आप जान लीजिए। इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इन तीन चीज़ों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के पास इक्वल पावर होता है। अब राज्यसभा के पास कम पावर कब होता है, किन कंडीशंस में? तो जब मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो सिर्फ लोकसभा में किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। और राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल, वो अमेंड नहीं, बदलाव नहीं कर सकता है उसमें और ना ही उसको रिजेक्ट कर सकता है। और जैसा कि अभी मैंने स्पीकर के बारे में बताया था कुछ देर पहले कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। जब दोनों ही हाउसेस का ज्वाइंट सिटिंग होगा तो जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वो प्रिसाइड करेंगे। और 2 कंडीशन ऐसे भी हैं जहां राज्यसभा के पास लोकसभा से ज़्यादा पावर मिला हुआ है। वो 2 पॉइंट हैं कि राज्यसभा कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट एनामोरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, मतलब स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए उस पर लॉ बनाने का आदेश दे सकता है। और दूसरा पॉइंट है कि इट कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। तो दोस्तों इसमें राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है। तो दोस्तों मैंने बेसिक्स यहाँ पे आपको कवर किया है इस वीडियो में और आपको समझाने का कोशिश किया है अच्छे तरीके से। मैंने देखो टेबल भी बना रखा है कि आप पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा वगैरह वगैरह, एंड आपको कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ये सब मैंने बेसिक्स बताया। अभी इसको डिटेल में अगर जानना है तो बहुत कुछ इस पर बताया जा सकता है और बहुत से वीडियो बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बेसिक्स था तो इसलिए मैंने चाहे ड्यूरेशन की बात हो, कॉम्पोजिशन की बात हो, पोजीशन की बात हो या चेयरमैन से जो रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट्स बताए, हर पॉइंट के बहुत ही सब टॉपिक्स हैं और डिटेल में बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, एंड दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।